बर्लिन वापस आ गए एक नई चोरी के साथ। पहले छोटा भाई, फिर बड़ा भाई, पहले मनी हाइस्ट, फिर बर्लिन सीरीज। अब क्या ये मनी हाइस्ट से ज्यादा बेहतर है? क्योंकि प्रोफेसर गए थे डायरेक्टर के पास, बताओ मुझे क्या करना है। डायरेक्टर ने कहा सॉरी बर्लिन में आपका कोई काम ही नहीं है। प्रोफेसर ने कहा तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो, मेरे बिना चोरी हो ही नहीं सकती। माना कि बर्लिन लोगों को बहुत पसंद आया था, पर मनी हाइस्ट तो मेरी वजह से पॉपुलर हुई है। तुम्हारी औकात नहीं है बर्लिन को काबू करने की। आंद्रेस सिर्फ मेरी बात सुनता है। इन शॉर्ट मेरे बिना वेब सीरीज बन ही नहीं सकती, चोरी हो ही नहीं सकती। डायरेक्टर ने पहले सोचा कि भाई बात तो सही कह रहा है, फिर समझ में आया चलो भाई छोड़ो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। सॉरी प्रोफेसर आपका कोई रोल ही नहीं है। प्रोफेसर ने कहा ठीक है पर मेरी बात याद जरूर रखना। और ऐसा ही होता है वेब सीरीज में, एक तरफ चोरी चल रही है, दूसरी तरफ बर्लिन भैया अपनी धुन में। हाँ वो है ऐसे, उनका नेचर ही वैसा है। कोई भी टेंशन हो, कितनी भी बड़ी समस्या, वो हंसते रहते हैं। वैसे बर्लिन भैया लोगों को बहुत पसंद आए थे अपने अजीब नेचर की वजह से और अपने चोरी करने के अंदाज की वजह से। इन दोनों के साथ बर्लिन बन जाते हैं पीटर पैन, जिनके लिए चोरी एक कला है, एक आर्ट है। प्रोफेसर और बर्लिन में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, प्रोफेसर मुश्किल से मुश्किल चीज को आसान बना देते हैं, बर्लिन आसान चीजों को भी मुश्किल बना देते हैं जानबूझ के, क्योंकि आसान काम तो पसंद ही नहीं है, क्या करें। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मनी हाइस्ट जो बर्लिन सीरीज बोल रही है। मनी हाइस्ट में पहली चोरी प्रोफेसर ने प्लान की थी, जो बहुत ही डेंजरस थी, लेकिन ससुरा दूसरी चोरी बर्लिन ने प्लान की थी। अब बर्लिन भैया तालाब में तैरते हुए मगरमच्छ जैसे, इनके साथ तैर तो सकते हो पर जान हलक में लेकर। इसने भी मनी हाइस्ट देखिए ना, वो मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। क्या खौफनाक मंजर था वो, बैंक ऑफ स्पेन को चुराना, मतलब वहाँ का गोल्ड चुराना, वो ना नामुमकिन को मुमकिन करने वाला काम किया था इन लोगों ने। ऊपर से ये मैडम अलिसिया सिएरा, द डेंजरस वुमन इन द वर्ल्ड। अच्छा हुआ ये तालिबान में नहीं है। बर्लिन सीरीज की एक्सपेक्टेशन मनी हाइस्ट वाली थी, जिसपे हम आगे बात करेंगे। पेरिस में चोरी करने का प्लान होता है, जो बहुत ही खूबसूरत शहर है, और इनकी टीम जिसमें एक से बढ़कर एक आशिक भरे पड़े। ये लोग बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेलरी चुराने का प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक चोरी हो भी जाती है, पर साथ में गड़बड़ भी हो जाती है। सबकी अपनी अपनी लव स्टोरी और पूरी होने का नाम ही नहीं लेती। वही शिकायत है स्टोरी वालों से। स्टोरी अच्छी थी पर जिस वजह से, जिस एक्सपेक्टेशन से हम लोग बर्लिन सीरीज देख रहे थे, वैसी नहीं थी। थोड़ा डिटेल में जाते हैं। बर्लिन सीरीज पे चोरी से ज्यादा कैरेक्टर्स पे फोकस किया गया है, जो कि सही नहीं है। हर एक आदमी को भर भर के स्क्रीन टाइम दिया गया है, जिसकी जरूरत थी नहीं। जबरदस्ती हाइस्ट के बीच में लव स्टोरी को डाला गया है। रही बात हाइस्ट की, तो बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही वो कहते हैं ना कंफ्यूजिंग हाइस्ट थी, बहुत ही कंफ्यूजिंग चोरी थी। मनी हाइस्ट में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता था किसी भी चोरी किस तरह करनी है, कैसे करनी है, कौन करेगा, क्या तरीका होगा, बड़ी आसान भाषा में। पर इसमें बहुत ही टेक्निकल हो रहा है। बर्लिन सीरीज में एक लव स्टोरी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों। दूसरी तरफ मनी हाइस्ट में सब कुछ था, लव स्टोरी भी थी, चोरी भी थी, सस्पेंस भी था, थ्रिल भी था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बर्लिन सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कमी होती है चोरी की। हम तड़प जाते हैं, कभी तो चोरी दिखाओ, बाद में लव स्टोरी, लैला मजनू, जिस पे फोकस करना है कर दो, पर पहले फोकस तो चोरी पे करो। इसका जब ट्रेलर आया था उसमें अलिसिया भी थी, उसमें रखेल भी थी। मैंने सोचा बर्लिन भैया तो गई हो, क्योंकि रखेल एक बहुत ही जीनियस पुलिस ऑफिसर है और अलिसिया का तो क्या ही कहना, वो तो जल्लाद ही है। ऊपर से ये दोनों साथ में, एक अकेली अलिसिया भारी पड़ गई थी प्रोफेसर को मनी हाइस्ट में। अगर तमायो नहीं आता बीच में तो ऑलमोस्ट हरा ही दिया था प्रोफेसर को। अगर ये दोनों मिल जाते तो हम क्या कहेंगे, बेटा तुमसे ना होगा। लेकिन सामने बर्लिन भैया है, इनके सामने प्रोफेसर की नहीं चलती, अलिसिया और रखेल तो फिर भी पुलिस वाली है। कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले टोक्यो। पहले मुझे लगा था कि ये मैडम टोक्यो है, फिर नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि नहीं भाई ये मैडम टोक्यो है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन था। रियल में ये टोक्यो नहीं है, इनका नाम कैमरून है, पर इनका जो रूल था ना, एक्सपेक्टेशन, वो टोक्यो वाली थी। टोक्यो वाला काम ये करती थी, विच इज इंटरेस्टिंग। और इनकी स्टोरी टोक्यो जैसी होती है, गन चलाना, बाइक चलाना, पुलिस को पीछे भगाना, फाइटिंग करना, चोरी करना, कोई भी काम दे दो ऑलराउंडर। और ये मैडम कंप्यूटर चला लेती है, इनको देख के रियो की याद आ जाती है। किसी भी चीज को हैक करना इनके बाएं हाथ का खेल है, बहुत शर्मीली भी होती है। और ये दोनों रियो डेनवर, कुछ खास उम्मीद थी नहीं इनसे, पर जैसे कहानी आगे बढ़ती है इनका कद बढ़ता जाता है, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है, और एंडिंग में तो क्या ही काम करते हैं ये दोनों, वाह। और इनको देख के प्रोफेसर की याद आती है, लुक्स में भी और काम में भी। बर्लिन भैया तो अपनी धुन में थे, पर ये नहीं, पूरा फोकस चोरी पे। आलतू फालतू की कोई चीजों में दिमाग ही नहीं लगाना। अगर हम मनी है इसको गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर करें तो वैसे तो करना नहीं चाहिए, पर कर देते तो गेम ऑफ थ्रोन ने हाउस ऑफ द ड्रैगन रिलीज की,
मनी हाइस्ट ने बर्लिन सीरीज रिलीज की। मनी हाइस्ट और गेम ऑफ थ्रोन में कौन बेहतर है? तो भाई मेरा वोट तो मनी हाइस्ट को जाता है, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन बहुत ही पहले की वेब सीरीज है। अगर आपने जब ये रिलीज हुई तब देखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको बहुत पसंद आई होगी। मनी हाइस्ट आज के टाइम की वेब सीरीज है, तो क्या वक्त का फर्क पड़ जाता है। इसके अलावा कुछ ज्यादा फर्क था नहीं दोनों में, पर हाँ एंडिंग बहुत ही अच्छी थी मनी हाइस्ट की। गेम ऑफ थ्रोन का तो 8वां सीजन ही मतलब घटिया था, बोलना नहीं चाहिए पर अब क्या कर सकते, घटिया था तो था। तो मेरे हिसाब से मनी हाइस्ट इज मच बेटर देन गेम ऑफ थ्रोन। खैर छोड़ो, बर्लिन पे आते हैं। अब ऐसा मुझे लगता है ना कि भाई टोक्यो की भी सीरीज आई जानी चाहिए, क्योंकि भाई व्हाई नॉट, बर्लिन लोगों को बहुत पसंद आए, प्रोफेसर लोगों को बहुत पसंद आए, तो भाई टोक्यो भी आनी चाहिए, क्योंकि भाई टोक्यो का भी लेवल कुछ ऐसा ही था। मनी हाइस्ट में सिर्फ एक ही चीज मुझे नहीं पसंद आई, डेथ ऑफ टोक्यो। भाई किसी को भी मार देते, किसी को भी मार देते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट टोक्यो वाई? तो क्या इन पे वेब सीरीज बन सकती है? क्या बनाई जा सकती है? तो यस, बनाई तो जा सकती है। फिर अब नेटफ्लिक्स के ऊपर है बनाते हैं या नहीं बनाते। और एक बार फिर गलत हो गया मैंने सोचा था कि बर्लिन सीरीज में पलेर्मो भी होने वाले, हाँ ये वाले, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे दोस्त है आंद्रेस के, उन्हें चाहिए थे, क्योंकि बहुत ही डेंजरस इन्होंने भी काम किया था मनी हाइस्ट में, को देखने का बड़ा मजा आया था। पर ये थे नहीं, अब पता नहीं क्यों बट नहीं थे। अब बेटर लक नेक्स्ट टाइम सीजन 2 में, देखते क्या होता है। हाँ बर्लिन सीरीज का भी सीजन 2 आने वाला है, जिसका मुझे शक था कि भाई आने ही वाला होगा। लेकिन एक अच्छी बात है, कोई सस्पेंस कोई थ्रिल छोड़ के नहीं गए सीजन 1 में कि भाई वो कहते हैं ना कहानी अधूरी छोड़ दी, वो वाला काम नहीं किया है। पूरी कंप्लीट करके ही इन्होंने सीजन को खत्म किया है, वो अच्छी बात है। बर्लिन भैया ने चोरी करी, बर्लिन भैया से भी कोई पैसे चुरा के ले गया, अब इनको पैसे की जरूरत है तो दूसरी चोरी करनी पड़ेगी। और रखेल और अलीसिया ये दोनों इसी का इंतजार कर रहे हैं कि बर्लिन भैया कब एक बार फिर दूसरी चोरी करना है, क्योंकि पहली बार में तो पकड़ नहीं पाए, दूसरी बार शायद पकड़ ले। बेस्ट ऑफ लक। नेटफ्लिक्स की सीरीज होती है ना, ये पब्लिक पे ज्यादा डिपेंड करते हैं कि इसका सीजन 2 आएगा या नहीं आएगा, पर मेरे हिसाब से आ ही जाएगा, क्योंकि अगर बर्लिन सीरीज चली तो इसका सीजन 2 आएगा और ये चलेगी, क्योंकि मनी हाइस्ट वाले तो इसको देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, नो डाउट। तो इसका सीजन 2 आना कंफर्म्ड है, पर अभी तो बहुत देर है, 2025 में आएगा शायद। और जिसको जिसको मनी हाइस्ट पसंद आई थी ना, उसको बर्लिन सीरीज भी पसंद आएगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बर्लिन को बहुत ही टाइम मिला है पूरी वेब सीरीज में, इनको बहुत ही ज्यादा दिखाया गया और एक्चुअली हम इनको देखने ही तो आए थे। फाइनली एंडिंग पे बात करें तो भैया हम तड़प गए थे, मतलब चोरी देखने के लिए, क्योंकि लव स्टोरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फिर इन लोगों को याद आता है भैया एंडिंग भी करनी है, चोरी करके डंकी भी मारनी है। अलीसिया होटल तक पहुंच जाती है, ऑलमोस्ट उल्टे गिनती शुरू हो जाती है, ये लोग डंकी लगाते हैं पेरिस से भागने के लिए अलग अलग तरीकों से, कोई ट्रक में जा रहा है, कोई पानी से जा रहा है, कोई साइकिल में जा रहा है, कोई डिलीवरी मैन बन रहा है। ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ देर के लिए ना वो थ्रिल वाली फीलिंग आ गई थी और वही देखने का मजा आया। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इन दोनों का था, ट्रक के ऊपर छुप के क्या ही तरीके से ये लोग निकले, वाह। और बर्लिन सीरीज में सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो एंडिंग ही थी, क्योंकि चोरी ठीक ठाक नहीं पर बहुत ही टेक्निकल थी। और लव स्टोरी का तो क्या ही कहना, कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई ऐसा डायलॉग नहीं था जो नहीं बोला, कोई ऐसा सीन नहीं था जो नहीं किया, एकदम वो इमरान हाशमी वाली फीलिंग आ गई थी। क्या छोड़ो यार, आज के लिए बस उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक यहीं कहीं होगा, ज्वाइन कर लो।